स्वागत है आपका हमारे चैनल कण्डवाल क्लासेज में। और आज हम देख रहे हैं न्यू लर्न वेल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 17 है, जिसका नाम है वेस्ट। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वेस्ट क्या होता है, ठीक है। और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेस्ट के कितने टाइप्स होते हैं और किस प्रकार हम उस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं उनको किस प्रकार रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसके भी कुछ स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे। और जो प्लास्टिक है वो आपके लिए बोन है या कर्स है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे मुझे पता है कि जो ओल्ड व्यूअर्स हैं इन्होंने भी काफ़ी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक जो है ज़रूर दीजिए एक, ठीक है। आपके लाइक से, आपके शेयर से और आपके सब्सक्राइबर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहते हैं। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 70 तक किसी भी चैप्टर्स को समझना है और पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर सारे वीडियोज़ और उनके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखो, वेस्ट मीन्स होता है एनीथिंग दैट इज़ नॉट यूजेबल फॉर अस, दिस इज़ कॉल्ड वेस्ट। जैसे देखो, यहाँ पर बहुत सारा कचरा आपको दिखाई दे रहा है, यही वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको हम रोड पे फेंक देते हैं और ये हमारे लिए एक तरह से अनवांटेड होता है। और देखो, सेकंड जो आपको पिक्चर दिख रही है वो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की। वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ द वेस्ट। देखो, एनीथिंग दैट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, यानी जिसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, नीड्स टू बी थ्रोन, और जिसको फेंका जाता है वो होता है वेस्ट, ठीक है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन आवर होम, स्कूल, ऑफिस एंड एवरी पैलेस, ठीक है। मतलब काफ़ी सारा वेस्ट जो है रोज़ जनरेट होता है। और जनरेशन ऑफ वेस्ट इज नेचुरल बट इट बिकम्स ए प्रॉब्लम व्हेन वी थ्रो इट हेयर एंड देयर, यानी कि इसका जो जनरेशन होता है वो नेचुरल तरीके से ही होता है, बट इसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा है, वेस्ट ऑन रोड साइड एंड इट्स गिव्स फाउल स्मेल एंड मेक्स आवर एनवायरनमेंट लुक डर्टी, यानी कि ये आपको फाउल स्मेल देता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी डर्टी बना देता है। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज ए मेजर यूज इशूज, ठीक है, यानी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इसका ज़्यादा मेजर इशूज है, दैट विल बी डिस्कस इन द दिस चैप्टर। तो देखते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ वेस्ट। तो आपके वेस्ट मटेरियल जो होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और एक होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। पहला जो है बायोडिग्रेडेबल वो एक्चुअली में होता क्या है वो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखो, वेस्ट इज दैट कैन बी डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया है, फंगी है, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं या फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये बैक्टीरिया, फंगी, इनके द्वारा ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं। ऐसे जो मटेरियल्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इसमें आएगा आपका ये वाला, ठीक है, जो आपके सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो वेजिटेबल पील्स होते हैं वो सब, है ना, बायोडिग्रेडेबल में आएंगे क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सच वेस्टेज डू नॉट हार्म एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फील्स है, एनिमल डंक है, ठीक है, एनिमल डंक आप देख सकते हो, एंड वेस्ट पेपर है, लेफ्ट ओवर फूड है, ये सभी आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि हार्म नहीं करते। और ये वापस डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जो होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। आगे हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आपके वो सब्सटेंस आते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं। देखो, वेस्टेज दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज और ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वेस्टेज डिकम्पोज नहीं होते हैं और ब्रेक डाउन भी जिनका नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा,
ठीक है, वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आते हैं। और इसमें आपका जो मेनली आता है वो है प्लास्टिक, सबसे बड़ा जो है वो है प्लास्टिक। आगे देखो, कुछ डिटर्जेंट्स है, सोप्स है, मेटल्स है, ग्लास है, पेस्टिसाइड्स है, हार्मफुल्स केमिकल्स हैं फैक्ट्रीज के द्वारा जो निकलते हैं। ठीक है, ये सभी वेस्ट जो है आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है और एक तरह से ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट भी करते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, ओके। अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं आपके, ये 3 ग्रुप में होते हैं। ठीक है, स्टेट के आधार पर, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला जो आपका टाइप है वो है सॉलिड। तो देखो सॉलिड में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं या फिर कौन कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे देखो, फ्रूट है, वेजिटेबल पील्स है ना, पेंसिल शेविंग है जो कि आप पेंसिल छीलते हो तब, एंड ड्रिल्ड लीव्स है। ठीक है, और प्लास्टिक बैग है, सॉलिड वेस्ट है, इज कॉमनली कॉल्ड इज गार्बेज। ठीक है, ये सब गार्बेज होता है और ये आपके सॉलिड वेस्ट हैं। नेक्स्ट लिक्विड में देखते हैं हम। लिक्विड में देखो केमिकल्स है जो कि फैक्ट्रियों से निकलता है, और सोपी वाटर है यानी कि साबुन का पानी जो आप कपड़े धोते हो वो है। ठीक है, और एक डर्टी वाटर है दैट गोज डाउन इनटू द ड्रेन्स इज कॉल्ड लिक्विड वेस्ट। ठीक है, तो ये सभी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से लिक्विड वेस्ट है। आगे गैसेस वेस्ट की बात करते हैं। देखो गैसेस रिलेटेड टू बी व्हीकल डेट बर्निंग ऑफ वुड लीव्स, ये सभी क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये लिक्विड वेस्ट है, ये कार एमिटिंग यानी गैसेस वेस्ट है। और यहाँ पर एक फैक्ट फाइल में ये भी लिख रहा है कि जो टीवी होती है, रेडियो जो होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, इसे हम ई वेस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ई वेस्ट। आगे एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 1 है, देखो, segregate your household waste into 2 bins and one of the each biodegradable और the each is नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कह रहा है कि भाई आपको एक तरह से आपके घर के जो सामान है उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात लिख रही है कि नाउडेज म्यूनसिपल पार्टीज इन मोस्ट सिटीज टाउन्स प्रोवाइड 2 सेपरेट बिन्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द वेस्ट, यानी कि 2 अलग अलग कलर के मतलब वेस्ट को सेपरेट करने के लिए बीस, ये गवर्नमेंट और म्यूनसिपल जो होती है उसने ऐसे मतलब बिन्स रखवा रखे हैं जिनमें एक हरा कलर का होता है और एक आपके ब्लू कलर का होता है। जो ग्रीन कलर का होता है उसमें आपके बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है उन्हें कलेक्ट किया जाता है, और जो ब्लू कलर का होता है उसमें आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को कलेक्ट किया जाता है। आगे हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर उनको कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं। डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन मॉडर्न टाउन्स एंड सिटीज़। आजकल की जो सिटीज़ हैं या फिर कस्बे हैं उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोजल करना एक बहुत बड़ी समस्या है कि इसे किस प्रकार हम ख़त्म करें। तो देर आर द डिफरेंट वेज ऑफ टू मैनेज द वेस्ट एंड डिस्पोज दैम सेपरेटली। सम ऑफ दीज इज डिस्कस्ड बिलो। इनमें से कुछ ये हैं। ठीक है, पहला है क्या है, देखो, पहला है लैंडफिल्स। ठीक है, लैंडफिल्स का मतलब क्या है, जो लैंडफिल्स का मतलब है भूमि का भराव करना, यानी कि देखो ए लैंडफिल ए लार्ज एरिया एंड लो लाइंग एरिया आउटसाइड द सिटी, यानी सिटी के बाहर अगर कोई नीचे वाला एरिया है, लो लाइंग मतलब जो नीचे पड़ता है, उसको हम भर सकते हैं, यानी कि उसमें सॉलिड वेस्ट को डंप करके उसको भर सकते हैं। और इससे क्या है कि आपका लैंड फिल भी हो जाएगा और एक तरह से आपका कचरा भी मतलब एक तरह से यूज़ आ जाएगा। तो वंस ऑफ द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद गार्बेज इट इज़ कवर्ड विथ सोइल, यानी कि जब लैंडफिल कम्प्लीटली फिल हो जाता है गार्बेज के द्वारा तो उसको सोइल से कवर कर दिया जाता है, एंड लेफ्ट एज सच फॉर द अबाउट 15 to 20 ईयर्स, और उसको मतलब 15-20 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सो दैट द वेस्ट गेट्स टोटली डिकम्पोज। इससे क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली डिकम्पोज हो जाता है, एंड मैनी टाइम्स पार्क्स आर डेवलप्ड ओवर ए लैंडफिल। ठीक है, लैंडफिल के ऊपर पार्क भी डेवलप कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली का एक पार्क है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ पार्क। ठीक है, जो कि एक एग्जाम्पल है लैंडफिल कन्वर्टेड टू पार्क, यानी कि उस लैंडफिल का एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर नीचे ज़मीन थी तो उसको
कचरे से भर दिया और फिर उसमें सॉइल वगैरह मिक्स कर सॉइल से उसको ढक दिया और उस पर ऊपर एक पार्क बना दिया, ठीक है, जो कि लैंडफिल का ही एग्जाम्पल है। ये रहा आपका इंद्रप्रस्थ पार्क न्यू दिल्ली, ये लैंडफिल का दिखा रखा है, ठीक है। अगला जो मेथड है, ठीक है, डिस्पोजल करने का एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को, वो है आपका कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जिन्हें हम कंपोस्टिंग के द्वारा खाद में बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैनर बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू द मैन्योर। मैन्योर मीन्स होता है खाद, यानी कि खाद में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। और कंपोस्टिंग जो होता है आपका, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर फंगी हो सकते हैं, जो कि आपके उससे सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, मैन्योर में, यानी खाद में बदल देते हैं। तो वो आपका प्रोसेस कंपोस्टिंग होता है, ठीक है। और इट इज़ द मोस्ट एफर्टलेस प्रोसेस ऑफ द रिसाइकलिंग वेस्ट, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको रिसाइकिल करने का एक तरह से एफर्टलेस, यानी कि इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और देखो, द पिट इन विच कंपोस्टिंग इज़ डन, यानी कि वह पिट जिसमें कंपोस्टिंग डन की जाती है, यानी कि कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है, उसको हम कंपोस्ट पिट कहते हैं, ठीक है। और कंपोस्ट फॉर्म्ड ऑन कंपोस्टिंग इज यूज टू द मैन्योर, उसको खाद की तरह हम काम में ले सकते हैं। आगे है, इट इज़ नॉट वाइज टू बर्न गार्बेज, ड्राइड लीव्स है, हस्क है, ठीक है, बिकॉज दे कॉज एयर पॉल्यूशन ऑन बर्निंग, इट इज़ बेटर टू यूज दैन टू कंपोस्ट, यानी कि ये जो ड्राइड लीव्स हैं या फिर जो हस्क है या फिर एनिमल एक्स जो वेस्ट हैं, ठीक है, इनको हम एक तरह से कंपोस्टिंग में बना सकते हैं। क्योंकि वैसे तो अगर हम इनको ड्राई को जलाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि ये गैसेस जो है पॉल्यूशन करेंगे। आगे एक्टिविटी 2 क्या कह रही है देख लो, मेक योर ओवन कंपोस्ट पिट। तो बिल्कुल सही बात है, हम भी एक कंपोस्ट पिट बना सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। देखो, एक स्मॉल पिट है, आपको डिग करना है, खोदना है, ठीक है। और सैडी कॉर्नर ऑफ द गार्डन के कॉर्नर में, एंड उसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं वो आपको ऐड करने हैं। और किचन से निकला हुआ वेस्ट भी ऐड कर सकते हो आप, पेपर है, फॉलन लीव्स है, ये सभी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो। और व्हेन द पिट इज़ फुल, जब ये फुल हो जाता है आपका पिट, आपका गड्ढा फुल हो जाता है, तो ऐड ए बकेट ऑफ वाटर टू इन इट, उसमें पानी पिला देना है आपको, ठीक है। और उसको मिक्स कर देना है और कवर टू पिट, फिर आपको उस पिट को ढक देना है विद द सॉइल, यानी सॉइल के साथ, एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर द 1 मंथ, और इसको 1 महीने के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ दो, ठीक है। फिर 1 मंथ बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, इट विल टर्न इनटू लूज, ये लूज हो जाता है और सॉइल लाइक मटेरियल हो जाता है बिल्कुल। और दिस इज कंपोस्ट विच यू कैन यूज इन द गार्डन ए नेचुरली फर्टिलाइजर, जिसको हम गार्डन में फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो मेथड आपका वो है बर्मी कंपोस्टिंग। तो देखो, बर्मी कंपोस्टिंग भी आपके एक बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल है उनको एक तरह से डिस्पोज करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसमें क्या होता है देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड बम्स, यानी कि इसमें जो है रेड बम्स की हेल्प से, ठीक है, और कंपोस्ट बनाया जाता है, ठीक है। रेड बम होता है वो एक तरह का आपका अर्थवर्म ही होता है। एंड द गार्बेज दैट इज यूज टू मेक कंपोस्ट कैन बी यूज फॉर द बर्मी कंपोस्टिंग, दिस गार्बेज एक्ट एज फूड फॉर रेड बम्स, यानी कि जो गार्बेज हम इसमें यूज करते हैं वो आपके बर्मी कंपोस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अर्थवर्म आर ऑप्टेन कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवर्म जो होता है उसे हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे मूव इन द सॉइल, ये मिट्टी में मूव करते हैं और उस मिट्टी को एक तरह से लूज करते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और उस मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मिट्टी को एक तरह से खाते हैं, और खाते हैं तो वो कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट निकालते हैं जिन्हें फेसिस कहते हैं। तो वो फेसेज ही इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है मिट्टी के लिए, वो बहुत फर्टिलिटी प्रोवाइड करवाता है मिट्टी को। एक्टिविटी जो थर्ड है उसमें कह रहा है टू मेक ए बर्मी कंपोस्ट इन द गार्डन, यानी गार्डन में हम बर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो बिल्कुल यस। तो देखो कैसे बनाएंगे। यू कैन मेक ए बर्मी कंपोस्ट बाय डिगिंग ए पिट 3 फीट डिप इन द कूल कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यानी गार्डन का जो कॉर्नर है उसमें आपको 3 फीट का गड्ढा खोदना है और पहले से नेट ऑन द और
चिकन मीट एज द बॉटम ऑफ द पिट। ठीक है, बॉटम के पिट में आपको चिकन मीट रखना है। एंड पुट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फिर इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखने हैं, लाइक टी लीव्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल पील्स है, पेपर्स है, ऐसे। ठीक है, फिर उसको इसमें कोई अचार नहीं डालना, डो नॉट पिकल अचार्स। ठीक है, ऑयल, मीट एंड विनेगर है, प्लास्टिक कोटेड है, इट्स, ये नहीं डालने आपको। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन इट, तो उसमें क्या है, थोड़ी देर बाद में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन इट टू मेक इट वेट, यानी कुछ पानी उसमें डालना है ताकि वो गीला हो जाए। और पुट सम रेड बम्स इनटू द पिट, उस पिट में रेड बम डालने हैं। एंड फिर उसको कम्प्लीटली क्या करना है, क्लोज कर देना है। फिर हम देखेंगे द रेड बम्स हैव टू बी ऑर्गन कॉल्ड गिजार्ड विच दे यूज टू ग्रिंड देयर फूड। ठीक है, ऑर्गन होता है रेड बम्स में जिसे हम गिजार्ड बोलते हैं, और वो एक तरह से फूड को ग्रिंड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फूड को। यू कैन ऐड पाउडर्ड एग हेल्स टू द वेस्ट एज दिस वुड हेल्प द रेड बम टू ग्रिंड फूड फास्टर। ठीक है, ओके, फास्टर मतलब करने के लिए प्रोसेस को हम ये ऐड कर सकते हैं। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ बाद हमें फिर से ऑब्जर्व करना है उस पिट को। यू विल फाइंड लूज सॉइल लाइक मटेरियल, दिस इज वर्मी कंपोस्ट, यानी कि एक लूजन और सॉइल लाइक मिक्सचर आपको दिखेगा, उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आगे आपके कुछ टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, जिसमें है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोस्टिंग दैट इज डन यूजिंग रेड बम। ठीक है, तो इसको रेड बम के द्वारा जो डन की जाती है उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। आगे है व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट आर फिल्ड इन ए कंपोस्ट फिट। ठीक है, तो उसमें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम फिल कर सकते हैं। अगला है व्हाट आर द सॉलिड वेस्ट कॉमनली फिल्ड कॉल्ड। सॉलिड जो वेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। आगे इन विच कलर बिन्स यूज्ड फॉर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्लू कलर का बिन यूज करते हैं नॉन के लिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए, और बायोडिग्रेडेबल के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। नेम द बर्ड दैट इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड, तो आपका वो अर्थवम है। आगे देखो, आगे स्टेप्स ऑफ द रिड्यूस वेस्ट, यानी हम वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इस बारे में हम एक 3R जो रूल होता है उसको फॉलो करते हैं। 3R में 3 R होते हैं, उनका मीन्स होता है, देखो क्या क्या। पहले R का मीन्स होता है रिड्यूज, दूसरे R का मीन्स होता है रीयूज, और तीसरे R का मीन्स होता है रिसाइकिल। जो पहला R होता है उसे हम कहते हैं रिड्यूज। ठीक है, तो देखो ये बाकी तो 3 R होते हैं, एक तो रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। ठीक है, अब रिड्यूस का मतलब क्या होता है उससे हम देख लेते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में हमें रखने हैं। रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट का प्रोडक्शन कम रिड्यूस करें बाय द बाइंग थिंग्स ओनली व्हेन यू आर रियली नीड। ठीक है, जैसे देखो, यूज फाउंटेन पेन्स इंस्टेड ऑफ द बॉल पेन्स, यानी बॉल पेन्स की जगह हमें फाउंटेन पेन को ही लेना चाहिए, क्योंकि बॉल पेन्स को हम आप लेते हो और एक बार यूज करके फिर आप उसको पटक देते हो, फिर दूसरा लेते हो, फिर ऐसे करके आप बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को एक तरह से तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, फाउंटेन पेन यूज कर सकते हैं। उसमें स्याही वाला पेन है, उसमें स्याही भरो और यूज करो, ताकि आपका वेस्ट प्रोडक्ट आपके द्वारा ज़्यादा पैदा ही ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, यानी पेपर की दोनों साइड यूज करो ताकि कम वेस्ट प्रोड्यूस हो। आगे है द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज गार्बेज इज बाय रिड्यूसिंग द इट्स जनरेशन। ठीक है, सबसे अच्छा जो वे है गार्बेज को रिड्यूस करने का वो है रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस का मतलब कि हम यूज ही कम करें। अगर सोचो सब लोग यही सोच ले कि कम कम यूज करें, मतलब अच्छा यूज करें, तो मतलब गार्बेज जो है उसका जनरेशन जो है बहुत ही कम होगा, और जनरेशन कम होगा तो फिर वो गार्बेज की क्वांटिटी भी कम होगी। तो इसलिए सबसे अच्छा मेथड होता है रिड्यूस करना, यानी कि हमारी आवश्यकताओं को कम करना। यानी कि चलो नेक्स्ट जो है वो आपका है रीयूज। रीयूज का मतलब है दोबारा यूज।
ठीक है, उसी गार्बेज का और भी यूज कर सकते हैं। रीयूज का मतलब है ओल्ड आइटम्स टू मेक न्यू थिंग्स, यानी कि जो आपके पुराने आइटम्स हो चुके हैं उनको हम नई चीज़ बना सकते हैं। अब देखो कैसे, जैसे रीयूज स्मॉल जार्स एंड बोटल्स टू कीप स्टफ इन द किचन, यानी कि जो आपके छोटे छोटे जार्स हैं या बोटल्स हैं उनको आप, ठीक है, अपने किचन में कुछ सामान रखने के लिए यूज कर सकते हो ताकि वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ना पैदा हो, ठीक है। या फिर देखो आगे, रीयूज प्लास्टिक बैग्स एंड बोटल्स, यूज द ओल्ड क्लोथ्स टू मेक हैंडकरचिप्स एंड डस्टर्ड, ठीक है, ये चीज़ें बनाने के लिए आप ओल्ड क्लॉथ्स को यूज कर सकते हो। यानी कि हमें अपने जो पुराने चीज़ें हैं उनको दोबारा यूज करना चाहिए, उनकी कुछ और चीज़ बना लेनी चाहिए, ठीक है। और बाकी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। मैं खुद इन चीज़ों को मतलब अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। कोई भी पुरानी चीज़ होती है तो मैं उससे कुछ बनाने की सोचता हूँ ताकि उसका यूज किया जा सके और हमारे दोबारा कम से कम एक तरह से वेस्ट हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जितने इंसान हैं सब अपना अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इस धरती पर फैलाते हैं। अगर हर इंसान सोच ले कि मेरे द्वारा बहुत ही कम वेस्ट प्रोडक्ट एक तरह से यूज होगा तो वाकई एक तरह से ये रिवॉल्यूशन होगा एक तरह से, कि मतलब हम वेस्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होगी। अब देखो एक यहाँ पर टाइम ये क्या चीज़ दे रखी है, इसको हम देख लेते हैं। द रॉक गार्डन इन द चंडीगढ़ इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द हाउ सॉलिड वेस्ट इट यूटिलाइज, यानी जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का, इसमें आपको ये बहुत ही अच्छे से मतलब यूज कर रखा है वहाँ पर सॉलिड वेस्ट का। देखो वेस्ट मटेरियल लाइक टायर्स है, प्लास्टिक्स है, ठीक है, बोटल्स है, एग सेल्स है और ट्यूब्स है, ठीक है, लाइट्स हैव बीन यूज टू देयर, यानी कि यहाँ पर इन चीज़ों का यूज किया गया है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बना रखी है। तो बेस्ट आवर आउट टू वेस्ट, यहाँ पर लिख रहा है वेस्ट आउट टू वेस्ट, यानी कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या बनाना है, उसको BEST बनाना है, WST को BEST बनाना है, ठीक है। थर्ड वाला जो आपका मेथड है वो है आपका रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स होता है कि चीज़ों को जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक नई चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखो रिसाइकिल थिंग्स ऑन योर ओवन एंड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, एक मिनट देखना, यानी कि हम चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा भी रिसाइकिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, गिव ओल्ड ग्लासेज एंड प्लास्टिक एल्यूमिनियम कैंस फॉर द रिसाइकलिंग टू द प्रोड्यूस न्यू थिंग्स, यानी कि जो आपके घर पे रोज वो कबाड़े वाला जो आता है ना, जो कि पुरानी चीज़ों को खरीद के ले जाता है और उनके बदले में आपको पैसे दे देता है, बट वो उन ओल्ड थिंग्स को, ठीक है, एक स्टोर मतलब स्टोर फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर जाके बेचता है और वहाँ पे उन चीज़ों को नई चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक अच्छा माध्यम है रिसाइकलिंग का, ठीक है। यूज किचन वेस्ट टू मेक मैन्योर बाय द कंपोस्टिंग, जैसे देखो हम किचन वेस्ट को तो कंपोस्टिंग में बना सकते हैं। और कलेक्ट सीवेज टू प्रोड्यूस बायोगैस, ठीक है, सीवेज को भी हम बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आगे देखो पेपर कैन बी रिसाइकल्ड एज इट इज़ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, इसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। हाँ, पहली बात तो हम रिसाइकल करके इसको सकते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं उन्हीं को रिसाइकल कर सकते हैं ना। वाई रिसाइकलिंग पेपर यू कैन सेविंग ट्रीज एज ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, इट आल्सो हेल्प इन द प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशंस। देखो आपको पता है ना कि आपका जो पेपर है वो किससे बनता है, पेड़ों से बनता है, यानी कि पेड़ों से ही पेपर बनता है। तो यानी कि अगर आप पेपर को बचाओगे, पेपर को रिसाइकिल करोगे तो उससे आप अपने प्लांट्स को भी बचा सकते हो, ठीक है। यानी कि आपके प्लांट्स जो है उसका डिफॉरेस्टेशन कम नहीं होगा। प्लांट्स डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना, यानी कि पेड़ों को काटना भी एक तरह से बंद हो जाएगा अगर हम पेड़ों को बचा सकते हैं इन चीज़ों को रिसाइकिल करके। क्योंकि पेड़ों को काटना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है या फिर कि पेड़ों को काटना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे लिए, क्योंकि पेड़ ही हमें बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे बारिश जो होती है पेड़ों की वजह से होती है, पेड़ों से आप ऑक्सीजन लेते हो, मतलब हर चीज़ पेड़ों पर डिपेंड रहती है ना। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर्स। आगे है वी कैन सेव पेपर बाय, देखो
कैसे हम पेपर बचा सकते हैं? राइटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर शीट, यानी दोनों तरफ आपको लिखना है। एंड मेकिंग ए न्यू शीट, न्यू नोटबुक फ्रॉम अनयूज पेपर ऑफ द ओल्ड नोटबुक्स, यानी कि जो आपकी ओल्ड नोटबुक्स हैं उनके जो अनयूज पेपर हैं उनसे आप एक नई नोटबुक बना सकते हो और उसको आप रफ कॉपी यूज कर सकते हो या फिर आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। आगे देखो फैक्ट फाइल में क्या लिख रहा है कि 1 ton ऑफ द रिसाइकिल पेपर कैन बी सेव 7,000 gallons ऑफ वाटर एंड 9 बैरल्स ऑफ ऑयल। इट आल्सो प्रिवेंट 60 पाउंड ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि 1 ton अगर पेपर का अगर आप रिसाइकिल कर लेते हो तो उससे देखो क्या क्या चीज़ें मतलब बच सकती है। एक तो आपके 7,000 गैलन्स वाटर सेव हो सकता है और 9 बैरल में आपके ऑयल सेव हो सकता है एंड आपके 60 पाउंड्स ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट, ये भी आपके इतनी सारी चीज़ें सेव हो सकती है। ठीक है, तो हमें हमें अपने लिए क्या करना है, हमें एक तरह से हम इनमें योगदान दे सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन चीज़ों में। अगर हम मतलब इन चीज़ों को बचा सके तो ये हमारे लिए बेस्ट थिंग्स हो गई। ठीक है, अब देखो पेपर को हम ये कह रहा है रिसाइकलिंग पेपर इन आवर होम, हम होम पर भी पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखो, मेक रिसाइकल पेपर बाय यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स है, नोटबुक्स है, इनके पेपर को हम कर सकते हैं। टीयर दैम इनटू स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे पीसों में इनको काटना है एंड इनको हम 6-7 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख सकते हैं। और टेक ए पीसेज ऑफ पेपर आउट ऑफ द वाटर एंड मेक इट थिक पेस्ट, फिर इसमें से हमें छोटे छोटे पेस्ट बनाने हैं। स्प्लिट द पेस्ट एंड वायर मिस्ट फिक्स टू ए फ्रेम, मतलब ऐसे देखो हमने छोटे छोटे पीस बना लिए, फिर हमने उनको पानी में भिगो दिया, पानी में भिगोने के बाद में हमने इनको बाहर निकाल लिए, डो बना लिए जैसे हम रोटी के डो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको एक मतलब पेपर शीट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और उसको हम आगे जाके हमारी इच्छा हो तो हम उसको मतलब कॉर्नर से उसको सही कर सकते हैं उसके किनारों को, और उसको डेकोरेट करके और कलर करके और हम उसको हम सजा भी सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम पेपर को कन्वर्ट करते हैं। बट ये हम घर पे कर सकते हैं, बट बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें ऑलरेडी पेपर कन्वर्ट होता है और आपकी नई नोटबुक बन के आती है। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टिक एक बून और एक कर्स। ठीक है, बून का मतलब होता है, बून और कर्स का मतलब जानते हो क्या होता है? कि प्लास्टिक एक अभिशाप है या फिर वरदान है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की हमारे लिए प्लास्टिक एक्चुअली में क्या है। ठीक है, देखो प्लास्टिक आल्सो हैव बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी यूज मैनी थिंग्स टू मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक हमारी लाइफ का हिस्सा है क्योंकि प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और ऑलरेडी बन चुकी हैं और आपके घरों में यूज होती हैं, जैसे बकेट्स है, पेन्स है, बोटल्स है, बैग्स है, कंटेनर्स है। इंडीड सीम्स डिफ़िकल्ट विदाउट प्लास्टिक, यानी कि आजकल जो हर चीज़ है प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक एक तरह से प्लास्टिक के बिना हम रह भी नहीं सकते क्योंकि हम हर चीज़ में प्लास्टिक का यूज़ देखते हैं। सो द यूज ऑफ प्लास्टिक इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, प्लास्टिक का यूज करना एक प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू इट्स एक्सेसिव यूज, यानी इसके ज़्यादा यूज करने से प्रॉब्लम पैदा होती है। अनदर प्रॉब्लम इज द इग्नोरेंस अबाउट द डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि जो प्लास्टिक का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डिस्पोज कैसे करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक जो होता है एक बार बन जाता है तो कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता। आप सोचो, जो चीज़ ख़त्म नहीं होती तो उसके बनने के दुष्परिणाम तो होंगे ही, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको बनाने से क्या फ़ायदा। इतने सारे प्लास्टिक हैं और प्लास्टिक कभी डिस्पोज नहीं होता है। ठीक है, देखो प्लास्टिक आल्सो हैव मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। पहला देखो, फूड पैक्ड ऑफ द स्टोर्ड इन द प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स मे बी समटाइम्स प्रूव टू बी हार्मफुल अनसेफ ऑफ कंज्यूम्स, यानी कि जो फूड्स हैं, ठीक है, फूड्स जो हम प्लास्टिक बैग्स में या फिर उनमें यूज करते हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए अनसेफ होता है। सेकंड पॉइंट है ऑन बीइंग बर्न्ड, प्लास्टिक रिलीज हार्मफुल गैसेज, यानी जब अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे हमें हार्मफुल गैसेज मिलती है विच कैन हेल्थ प्रॉब्लम, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम होता है। इस पर देखो फैक्ट फाइल में क्या चीज़ लिख रही है। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बैन पॉलीथीन
पैकेजिंग बाज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर पॉलीथीन को बैन किया गया था वो हमारे हिमाचल प्रदेश में ही किया गया था फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, पॉलीथीन को बैन करने का यहाँ पर क्या मीनिंग है? देखो, पॉलीथीन को बैन करने का यही मीनिंग है, पॉलीथीन प्लास्टिक की होती है और प्लास्टिक जो है उसका यूज हम बंद कर सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि पॉलीथीन बैग्स की जगह हम कपड़े के बैग्स यूज़ कर सकते हैं सब्जियां लाने के लिए या फिर कुछ सामान लाने के लिए, है ना। कपड़ा आपका एक तरह से बायोडिग्रेडेबल है, बट पॉलीथीन आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में आती है। सो आगे देखो, मोस्ट प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हैंस देयर डिस्पोजल इज ए मेजर एनवायरमेंट इशूज, यानी इनका डिस्पोजल करना, इनका ख़त्म करना एक तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। ठीक है, फॉर्म थ्रोन इन ए प्लास्टिक बैग्स ऑन द रोड साइड प्रूव हार्मफुल टू एनिमल्स that eat bags along with the food in them. Animals may even die and plastic bags are swallowed. ये कह रहा है कि अगर हम प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह में कुछ खाना बाहर पटक देते हैं रोड के बगल में, तो मतलब क्या है कि जो जानवर होते हैं वो उस खाने के चक्कर में उस पॉलीथीन को ही खा जाते हैं, और उससे कि क्या होता है, उनमें काफ़ी सारी समस्या पैदा हो जाती है और वो इवन उनकी डेथ भी हो जाती है प्लास्टिक को खाने से। तो प्लास्टिक बैग्स एंटर्स ड्रेन्स एंड सीवेज सिस्टम। देखो, प्लास्टिक जो बैग्स हैं वो हमारे ड्रेन सिस्टम को या हमारे सीवेज सिस्टम को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिससे कि और मतलब चौकिंग की प्रॉब्लम और रिजल्टिंग इन द ओवरफ्लोइंग ऑफ द वाटर ऑन द रोड्स। ठीक है, यानी जो हमारे ड्रेन्स वगैरह है उनमें जो छिद्र होते हैं जिनमें होकर पानी बहता है, तो उन छिद्रों को एक तरह से प्लास्टिक जाम कर देता है। ठीक है, रोक देता है, जिससे कि ओवरफ्लोइंग होती है वाटर की। ठीक है, रोड पर। तो ये भी एक तरह से समस्या है। आगे देखो, हाउ टू मिनिमाइज द ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का जो ओवर यूज हो रहा है हम उसको किस प्रकार मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग कैरिंग द ऑन क्लॉथ बैग, यानी कि हम कपड़े का थैला ले जा सकते हैं और उसमें हम सामान ला सकते हैं। ठीक है, से नो प्लास्टिक, और हमें प्लास्टिक को नो कहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट एक्सपेक्ट स्टफ इन द प्लास्टिक बैग्स या गिवन टू यू बाय द शॉपकीपर्स। ठीक है, शॉपकीपर्स अगर प्लास्टिक की चीज़ों में अगर हमें सामान दे रहा है तो हमें उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक हमारे द्वारा मतलब कलेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इसलिए तो हम क्लॉथ बैग यूज कर सकते हैं। आगे है, रीयूज प्लास्टिक आइटम्स लाइक बोटल्स एंड बॉक्सेस। ठीक है, इनको हमें रीयूज करना चाहिए। डो नॉट स्टोर एस्टेब्लिश इन प्लास्टिक बैग्स, यानी कि कोई भी खाने की चीज़ें जो होती है, एस्टेब्लिश नहीं, ईटेबल्स मतलब कोई खाने की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम प्लास्टिक बैग्स में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स भी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। डो नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स केयरलेसली हेयर एंड देयर, यानी कि इधर उधर हमें प्लास्टिक बैग्स को नहीं फेंकना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस इन स्कूल एंड द योर नेबरहुड अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, यानी स्कूल्स में या फिर आपके नेबरहुड में प्लास्टिक्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको आपको एक तरह से लोगों को बताना चाहिए और कैंपिंग करना चाहिए। ठीक है, लोगों को जागरूक करना चाहिए इस चीज़ के लिए। आगे देखो, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं टाइम टू आंसर में। ट्रू फॉल्स बताने हैं, तो इट इज़ सेफ टू बी स्टोर फूड इन प्लास्टिक बैग्स, तो नो। ठीक है, ये आपका फॉल्स है। कैरी ए प्लास्टिक बैग व्हेन यू गो शॉपिंग, तो इसमें भी फॉल्स आएगा और नीचे वाले में भी फॉल्स आएगा। ठीक है, आगे है, गिव ओल्ड एल्यूमिनियम कैंस फॉर रिसाइकलिंग, बिल्कुल सही बात है। बाय रिसाइकलिंग पेपर यू आर सेविंग ट्रीज, बिल्कुल सही है। द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेस्ट इन 3R, ये भी सही है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से बच्चों आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके क्लिक कीजिए। और अगर आपको बाकी के और चैप्टर्स देखने हैं आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चैप्टर 1 to चैप्टर 17, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दिया गया है आपकी क्लास का। ठीक है, वहाँ पे जाके आप उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नई वीडियो में, तब तक के लिए
बाय। और प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।